अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिस बासित और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। इंतखाबात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, इंतखाबी दंगल सज चुका है और इंतखाबी मुहिम में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी हैं। हर उम्मीदवार, हर कैंडिडेट्स और हर सियासी जमात जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब चूँकि चंद घंटे बाकी हैं और आवाम इस पर किस पर एतमाद करती है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, चूँकि हर जमात और हर जो कैंडिडेट्स है उसका आखिरी दम तक, बल्कि आखिरी टाइम तक और आखिरी मिनट्स तक ये कोशिश है कि वो किसी तरह जो है वो वोट हासिल करने में कामयाब हो सके। उधर जो बैलेट पेपर्स की छपाई है वो भी मुकम्मल हो चुकी है, तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और इन इंतखाबात को जो 2024 के इलेक्शंस हैं इन्हें जो है वो बाकी तमाम इंतखाबात की निस्बत ये सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल इलेक्शंस करार दिया गया है। और इसके पीछे जो है वो चंद एक बड़ी अहम वजूहात हैं, चूँकि इन इंतखाबात में जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनकी सबसे बड़ी तादाद सामने आई कि मुल्क की तारीख में कभी भी जो है वो इतने आज़ाद कैंडिडेट सामने नहीं आए जितने 2024 में सामने आए, चूँकि जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में उनका बल्ले का निशान छिन गया था, जिसकी वजह से जो बाकी तमाम कैंडिडेट्स थे वो आज़ाद हैसियत से सामने आ गए पीटीआई के। और दूसरी ये भी बात कि जो आज़ाद हैसियत से कैंडिडेट्स का सामने आना था उसके पीछे ये वजूहात थी। और दूसरी रीज़न जो थी, इन इंतखाबात को जो है वो मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इलेक्शंस भी करार दिया गया, जिस पे तकरीबन जो है वो 42 अरब रुपए इन इंतखाबात पर मुख्तस किए गए। और अलमिया ये है कि इतने बड़े बजट के बावजूद भी इलेक्शन जो है वो ना तो साफ़ हैं और ना शफाफ हैं। कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो किसी भी मुल्क में जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये इंतखाबात ना तो साफ़ है, ना शफाफ और वन साइडेड है, ये भी सबको पता है। अब जो जमहूरियत के अतबार से इस वक्त पाकिस्तान का 5वां बड़ा फिगर है जो वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बताई जा रही है वो 12 करोड़ से ज़ायद है, 12 करोड़ 80 लाख के लगभग वो रजिस्टर्ड वोटर हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो इलेक्शंस और जमहूरियत में, जमहूरियत से मुराद ये होता है कि अवाम की हुकूमत होती है, अवाम के लिए होती है और अवाम के ज़रिए से होती है। अब इस सारे सिनेरियो में हमें जो है वो सिर्फ अवाम बेचारी नज़र आ रही है, लेकिन ना तो ज़राए नज़र आ रहे हैं और ना वो जो वसाइल हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो अवाम के लिए तो वो नहीं है। तो इतना बड़ा फिगर जो है वो आपका जमहूरियत के अतबार से है। खैर, ये तो बात हो गई। मज़ीद अगर इसकी डिटेल्स में जाएँ तो ये बात आप याद रखें कि इलेक्शंस तो वन साइडेड हो गए, लेकिन एक बात आपको बावर करवाती चलूँ। कहा जाता है कि जीत का मज़ा तब आता है कि जब दुश्मन को इस चीज़ का, यानी कि दुश्मन को अपनी फ़तह का यकीन हो और आप उसे शिकस्त दे दें, और मुकाबले का मज़ा तब आता है जब आपका दुश्मन आला ज़र्फ़ हो। और ख़ान साहब की यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि उन्हें दुश्मन जो है वो भी कम ज़र्फ़ मिला है। और लेकिन फिर भी वो कहती हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तो कुछ इम्तिहानात जो हैं वो अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को जो है वो उसकी सख्त से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। तो अगर ये आर्ज़ी इम्तिहान है तो इंशाल्लाह इससे वो निकल भी जाएंगे और बहुत बआसानी निकल जाएंगे। और अगर आर्ज़ी चैलेंजेस हैं तो वो आर्ज़ी चैलेंजेस से निपटने के लिए भी तैयार खड़े हैं। आज हमने ये भी देखा कि जो 9 मई जलाओ घराओ केस है उसमें यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इन तमाम पर जो है वो आज फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जुर्म जो है वो साबित हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ सज़ा का तयन बाकी है। अब एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द इलेक्शंस ये वाला इतना बड़ा डिसीजन आना क्या ये जो है वो आवाम को एक मायूसी फैलाने के मुतरादिफ है कि जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मायूस हो जाएंगे। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, लेकिन खैर इसके पीछे भी जो है वो वोटर्स इस वक्त मायूस नहीं है, वो अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठी है और होना भी चाहिए, चूँकि बहुत ही महदूद सा वक्त बाकी है। और इसके ऊपर भी अगर वोट का सही इस्तेमाल करते हुए और आप जो है वो एक अपने वोट के ताकत के ज़रिए से ख़ान साहब को बआसानी जो है वो बाहर निकलवा सकते हैं, रिहाई दिलवा सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर उनके MNA MPs बन जाते हैं तो इंशाल्लाह वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा, अब ये ख़ान साहब ने भी जेल से पैगाम भिजवा दिया है कि अब आपका जो जुल्म का बदला है वो वोट से है। और ये जाके मेरी जो यूथ है, जो मेरे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको ये मैसेज दें कि आज अपने घरों से निकलें और वोट का सही इस्तेमाल करें। और याद रखें कि वोट का सही इस्तेमाल आपकी जो आने वाली नस्लें हैं उनके बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। इसलिए वोट का इस्तेमाल सही करें, जिसको भी दें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये याद रखें कि आपके मुल्क को लूटा किसने और आपके मुल्क को लूट मार किसने की और आपकी नस्लें किसने तबाह की और करप्शन किसने की। और उसके बाद आप ये फैसला करें कि आपने वोट किसको देना है। इसके साथ ही फिर वक्त मुझे दें इजाज़त, कल फिर नई अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।